तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कटिंग करते हैं। 2 बटन का और साइड में राइट पॉकेट में 2 पॉकेट हो जाएगा और 28 छाती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बैक बता दूं कि बैक इस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। ना बैक में साइड में है ना बैक में है, ठीक है। ये कहीं पर भी ओपन नहीं है। तो छाती 28 है और कमर 26 है और घेरा भी 27 है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक सामने की तरफ से मार्क लगाना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, की साइज है इसका छाती 28, कमर 26, लंबाई 23, तीरा 14, बाजू 21, गला 14, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो पहले आप मेजरमेंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको सामने की तरफ एक स्ट्रेट मार्क 1 इंची का लगा देना है, उसके बाद में ऊपर से 2 इंची छोड़ करके मार्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से इसका पहले लंबाई लेना है। लंबाई है इसका 23 इंची। तो इसका 24 इंची के ऊपर मार्क लगाना है और नीचे 2 इंची दबाव दे देना है। तो ये कटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा होना अच्छा होने वाला है। तो आप सब मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका तीरा जो है वो 14 इंची है। 28 इंची के साइज के हिसाब से मैं काटा हूँ। तो पहले आपको इसको अच्छी तरीके से मार्क को उतार लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये मार्क को फुल मार्क लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से फुल मार्क, इससे क्या होगा आपको से कटिंग जो है ना आपका पूरा फ्रेश रहेगा। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको सबसे पहले इसका जो काम करना है वो गला है, ठीक है। गला इसका 14 इंची है। तो 3.5 इंची बैक में मैं काटा हूँ। तो 2.5 इंची इसका नहीं काटना है, इसका 1 इंची प्लस करके 3.5 इंची के ऊपर मार्क लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपने इसका कुश्ती जो है 28 इंची है, तो इसका कुश्ती 6.5 इंची रखना है, ठीक है। 6.5 इंची इसका कुश्ती रखना है, तख्ती रखना है, ठीक है। क्योंकि तख्ती का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अगर नहीं जानते कि किस हिसाब से आपको रखना है तो यहाँ से इसका चौथा भाग करके और उसके बाद में हाफ इंची कम करके लगा दे, ठीक है। ये 28 इंची है तो 7 इंची हुआ, 7 में से हाफ इंची करके लगा दिया, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ से मार्क भी लगा दे, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले इसका दोस्तों आपको बटन का मार्क लगाना है। इसका बटन का जिसे लंबाई होता है उसका तीसरा भाग में होता है। तो ये 9 तिरका 27 है तो 9 इंची के ऊपर लगा देंगे इसका, ठीक है। और उसके बाद में इसका 3.5 इंची का फासला रखेंगे बटन का और उसी तरह यहाँ से भी 9 इंची का पॉकेट का निशान लगा देंगे, क्योंकि पॉकेट का निशान और इसका निशान दोनों एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ से मार्क लगा देंगे ब्रेस का और यहाँ से और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपने 2.25 इंची और 2.5 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से। क्योंकि बच्चे का साइज होता है ऐसा कि बच्चे के साइज में कहीं पर भी आपको जो चौथाई भाग होता है ना वो काम नहीं आता है, आपको अपने हिसाब से रखना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ से रखा हूँ, ये कुश्ती में रखा हूँ 6.5 इंची रखा हूँ, तो कोई बोलेगा नहीं इसका जो कुश्ती है वो 6.25 इंची होना चाहिए या 6.25 इंची एक लाइन होना चाहिए। तो वो आप नाप ले रहे हैं तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका चेस्ट बाहर निकला हुआ है या अंदर है, उस हिसाब से आपको कटिंग भी करना होता है। अब किसी का गला जो है ना बहुत पतला होता है, किसी का साइज कम होता है लेकिन गला चौड़ा होता है, तो उस हिसाब से भी आपको कटिंग करना है। तो इसलिए आपको यहाँ से 2.25 इंची और यहाँ से 2.5 इंची में गिराया हूँ। तो हो सकता है आपको ब्रेस अगर थोड़ा लो में चाहिए तो 3.25 इंची पे ऊपर गिराइए और इस तरीके से
जैसे स्कूल ड्रेस है, स्कूल ड्रेस में आपको थोड़ा इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें आपको गला ज़्यादा टाइट नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा गला देंगे तो टाई वाई पहनेगा तो ज़्यादा ब्रेस्ट जो है ना ऊपर आपका ये फंसा रहेगा, इसलिए गले का सबसे पहले आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में इसका ब्रेस्ट जो है ना, ये 2.5 इंची रख देना है। ये 2.5 इंची आपको हर एक कोट में चल जाएगा बच्चे का। और यहाँ से इसका 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाएंगे। और इस तरीके से मार्क लगा करके उसके बाद में यहाँ से ये ब्रेस का मार्क लगा देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद में यहाँ से दोस्तों आपको कभी भी क्रॉस करके उसके बाद में मार्क लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने 1 इंची लगा करके ये 3 इंची का लगा दे और ये 1.5 इंची के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों आपको ये मार्क जो है, ये मार्क का पूरा आपको सीधा तक निशान लगा देना है। और उसके बाद में यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे। और उसके बाद में एक क्रॉस पॉकेट जो होता है उसको भी आपको मार्क लगाना है। या राइट राइट में 2 पॉकेट होता है उसको भी मार्क लगाना है, तो यहाँ से 2.5 इंची मार्क लगा दे। ठीक है, उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई आदमी बोलेगा उसका चौड़ाई कितना रखे, लंबाई कितना रखे, इसलिए मैं यहाँ से इसको भी। और इसका जो पॉकेट का मुंह है वो 4.5 इंची रखेंगे और ये 5.5 इंची रखेंगे। ठीक है, ये आपको छोटा पॉकेट हो गया, ये बड़ा पॉकेट हो गया, यहाँ से ये बटन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको 1.5 इंची जितना मार्क लगाना है, उसके बाद में ये मार्क लगाना है। अब ये मार्क जो है ना इस तरीके से, ये 1.25 इंची का हमने इसका साइड पीस निकालते हैं, वो वाला मैं मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ये गुलाई कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, तो आप सब मेरा चैनल के ऊपर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देखें। इसको इस तरह भी मार्क लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं स्केल है आपके पास तो इस तरह भी मार्क लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बच्चे का शोल्डर जो है डाउन करते हैं 1.5 इंची, 1.5 इंची डाउन करना है। और उसके बाद में आपको जो है ना यहाँ से गुलाई करना है, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों आपको बच्चे का लूजिंग देना है, तो लूजिंग में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आपको क्या करें, सामने की तरफ सामने की तरफ 2.5 इंची मार्क लगा दे। और कमर में भी 2.5 इंची और हिप में भी 2.5 इंची। ठीक है, ये मार्क इसलिए लगाते हैं कि आपको जो है ना बैक नापने में आसानी हो, यहाँ से आपको लूजिंग रखना है। तो मेरा बैक है 6 इंची, तो यहाँ से 6 इंची रखेंगे। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ लूजिंग रखने का। तो यहाँ से 6 इंची रखेंगे। अब ये 14 14 दूना 28 इंची हो गया, तो एक 1.5 इंची प्लस। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ से भी आपको नाप लेना है, ये है मेरा 5 इंची, तो ये है 26 इंची, तो 13 दूना 26 प्लस यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ से जो है ना कमर में 1/2 इंची जितना शेप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से भी मार्क लगा देना है। आप पूरा पूरा एकदम नॉर्मल हिसाब से देखेंगे तब जाके आपको पूरा मालूमात होगा, नहीं तो एक बार दो बार देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मालूमात नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से कटिंग सीखना है तो आप सब मेरा ही वीडियो पूरा का पूरा देखेंगे, फिर जा कर के आपको पूरा मालूमात हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ कोट का, बच्चे का।
इसका जो है ये 28 है, ठीक है, ये 26 है और ये 27 है और इसका गाला जो है वो 14 है, ठीक है, और इसका शोल्डर जो है वो भी 14 है और इसका बाजू 21 इंची है, ठीक है। इसका बाजू 21 इंची है तो 21 इंची के हिसाब से मैं काटूंगा और इसका कुश्ती जो है देख रहे हैं 6.5 इंची है तो 6.5 इंची कुश्ती रखा हूँ। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये सिंगल ब्रेस का ये आपको यूनिफॉर्म में भी कोट चलेगा और इसे जो टेलर मेड है उसमें भी काम चलेगा आपको। तो इसी हिसाब से मैं बनाया हूँ वीडियो, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और पूरा का पूरा सीखे, ठीक है। और फुल गारंटी के साथ में आपका कोट का ये सेम तरीका ही आपको बच्चे का कोट कटिंग करना है, ठीक है। तो इसको देखिए मैं कितना ही नीचे डाउन किया हूँ, ये 7 चौको 28 इंची है तो ये 7 इंची के ऊपर ही इसका मुंडा कटिंग किया हूँ, ठीक है। कोई आदमी बोलता है ना कि ये 28 इंची है 30 इंची है तो मैं 1 इंची कम करके पौना इंची कम करके नहीं। जब बच्चा 28 से नीचे साइज होता है तो फिर सिक्स सेम साइज पे करते हैं, 26 से कम होता है तो बढ़ा करके करते हैं, 20 से ज्यादा होता है तो 1 इंची ज्यादा करके करते हैं, इस हिसाब से कटिंग करना होता है, ठीक है। तो चले दोस्तों अब इसका बाजू कटिंग करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।